हेलो दोस्तों, वाइटल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2023 के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपके स्क्रीन पे एक पेज दिख रहा होगा, जो कि मैं पहले से ही खोल के रखा हूँ, जिसमें दिख रहा है, मैं ये चेक कर रहा था कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म कब आ सकती है। मैं इसका नोटिस जब देखा हूँ तो नोटिस में जो दिख रहा है मैं साफ साफ आप लोगों को दिखा सकता हूँ, जो कि अब तक कोई भी न्यू नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, जो कि 2022 के लिए जो ओपन राउंड काउंसलिंग होनी थी, उसी का जो लास्ट नोटिस यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद कोई भी नोटिस नहीं आई है आगे की एडमिशन के लिए। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे ही नोटिस आती है आप लोगों को हमारे माध्यम से बहुत जल्द बताया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को कॉन्शियस रहना है, यही टाइम कभी भी है, इसी टाइम में कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म आ जाती है। दिसंबर का जो लास्ट चलने वाला है, लास्ट चल रही है दिसंबर, जो इसी में कभी भी दिसंबर में हो या आने वाले एक सप्ताह 2 सप्ताह के बाद हो, कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिसमें सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होता है। तो दोस्तों आप लोगों को कॉन्शियस रहना है और आप लोग हमारे साथ जुड़ के रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है आप लोगों को सबसे पहले पता चल जाएगा, आप लोगों को बताया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका मेन मकसद होता है कि मैं एमबीबीएस कर लूँ, लेकिन सब एमबीबीएस कर ले कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन एमबीबीएस नहीं कर पाते हैं। तो उसका सपना होता है कि मैं किसी अच्छे कॉलेज से कोई अच्छा सा कोर्स कर लूँ जो कि उसके इक्विवेलेंट हो या उससे कम हो। मतलब कि आप एक अच्छा कोर्स कर सकते हैं जिसमें अच्छा रिस्पेक्ट भी मिलता है। तो हमारे पास ऑप्शन होता है एम्स का। अगर आप एम्स से कोई भी कोर्स कर लेते हो तो इसका एक अच्छा वैल्यू है, अच्छा इज्जत मिलता है इसमें। तो दोस्तों आप लोग एम्स के द्वारा कोई भी कोर्स कर सकते हैं जो कि पैरामेडिकल लेवल का होता है। तो इसके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आती है उसका एग्ज़ाम देना होता है, उसमें क्वालिफ़ाई करना होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप 50% मार्क भी गेन कर लेते हैं तो आप 100% श्योरिटी के साथ आपका कहीं न कहीं एडमिशन हो जाएगा, किसी भी एम्स में अच्छा कोर्स मिल सकता है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं को इस एग्ज़ाम देने के लिए इसका जो है क्या क्या कंडीशन होता है, कौन कौन स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकता है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा दूं, जो इसका जो कंडीशन है वो कंडीशन बता दूं मैं कि आप लोगों को सबसे पहले इंडियन होना ज़रूरी होता है, कि आप लोगों को इंडियन होना चाहिए इसमें। और इसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, जो कि आप लोग इसमें 2 केस है, या तो बीएससी नर्सिंग कर सकते हो या बीएससी पैरामेडिकल कर सकते हो। तो बीएससी नर्सिंग करने के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड इंग्लिश होना कंपलसरी है, जो कि अगर आप जनरल ओबीसी में आते हो तो आपको 12 में 55% मार्क होना चाहिए, और SC ST के लिए 50% मार्क कंपलसरी है। 12 की मैं बात कर रहा हूँ। और बीएससी पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो उसके लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी 10+2 में 50% मार्क होनी चाहिए। अगर कोई SC ST है तो उसके लिए 45% मार्क होना चाहिए। इसके लिए और कोई इसमें कोई कंडीशन नहीं, इतना मार्क्स अगर आपके पास है तो आप इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो। और ये एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपको 50% मार्क भी आ जाता है इसमें, अगर कोई इंसान पैरामेडिकल का एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसमें जो है 90 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें अगर आपका 45 नंबर भी आ जाता है तो उसमें वो क्वालिफाइंग मार्क है। उससे कम नंबर आती है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, कम से कम 45 नंबर चाहिए पैरामेडिकल के लिए। और कोई बीएससी नर्सिंग देना चाहता है तो उसमें 100 क्वेश्चन होता है, जिसमें 50 मार्क चाहिए ही चाहिए। और मैं एक बात और बता दूं कि बीएससी नर्सिंग केवल गर्ल्स के लिए होता है, बॉयज़ के लिए नहीं होता है। आप पैरामेडिकल गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कर सकता है। तो आप लोगों को ध्यान रखें इस चीज़ का कि जो भी बॉयज़ हैं वो पैरामेडिकल का फॉर्म अप्लाई करें, और गर्ल्स के लिए बीएससी नर्सिंग भी है और पैरामेडिकल भी है। तो जैसा कि दोस्तों मैं अपनी तरफ से आप लोग को कोशिश करता हूँ अधिक जानकारी देने का। अगर इसमें आप लोग को कोई कन्फ्यूजन है, कोई कंडीशन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दें। धन्यवाद।